सभी को जय हिंद दोस्तों। आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक इंटरेस्टिंग इंडिया पाकिस्तान की डिबेट लेकर आए, जिसमें आप देखेंगे भारत की तरफ से होंगे डॉक्टर अभिषेक मिश्रा और रोहित शर्मा, और पाकिस्तान की तरफ से होंगे आरजू काजमी और फकर यूसुफजई। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मजा आएगा। तो इसे अंत तक देखें, और चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट डिबेट्स लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और जी, सबसे पहले डॉक्टर साहब, आप हिलना बंद करें तो मैं आपसे सवाल करूं। अब आदमी जिंदा है तो हिलेगा भी नहीं है? डॉक्टर साहब, सीज फायर जो है वो ईरान और इजराइल के बीच में कहा जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको हमने जो है वो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट किया था, लेकिन उसके बाद जब उन्होंने ईरान पे अटैक किया तो हम लोग बहुत नाराज हो गए और हमने सोचा वापस ले लिया जाए। लेकिन अब क्या किया जाए, और आपको लग रहा है कि ये जो सीज फायर है ये कितने दिन चलने वाला है? नहीं, वो तो मैं आज ट्रम्प साहब की वो ब्रीफ प्रेस स्टेटमेंट देखी जो उन्होंने 3 से 4 मिनट की दी, जिसमें पहले सीबीएन को और सारे न्यूज को उन्होंने फेक और स्कम बता दिया। द वर्ड वाज स्कम लिटरली। और उसके बाद उन्होंने इसराइल को भी इसराइल पे भी अपनी नाराजगी जो है वो व्यक्त की। वो काफी उनसे आहत थे। उन्होंने कहा कि जब मैंने बोल दिया है कि आप जो है वो लड़ाई बंद कर दो तो फिर लड़ाई बंद कर दो। बेसिकली मुझे लग रहा है ना, दुनिया भर में से कोर्ट्स और ये सब बंद कर देने चाहिए, लीगल सिस्टम। अब सारा जो मैटर है वो ट्रम्प साहब सुलझा देंगे। वो कह रहे हैं बिना किसी से पूछे सीज फायर का ट्वीट कर दे रहे हैं, उसके बाद सामने वाले को कह रहे हैं कि तुम्हारे घर में बम मार दिए हैं। उससे कह रहे हैं उन्होंने जाकर के उस पर बम मारा तो कह रहे हैं बहुत हल्का फुल्का बम है, इस पे कोई हम रिएक्शन नहीं देंगे। ईरान को डांटे, सब कोर्ट वोट बंद कर दीजिए। ट्रम्प साहब जो है वो कहेंगे न खाता ना भाई, जो ट्रम्प साहब कहें वही सही वाला हिसाब किताब हो गया। तो वो सबके चाचा मामा बन गए। ट्रम्प हम सब के वो ताऊ बन चुके हैं, जो कि मैटर को वो सॉल्व करवा रहा है। न्यू गैंगस्टर इन द टाउन। क्या जोक्स अपार्ट, अच्छी न्यूज देखिए। मैं अगर इसको ना as someone who's a scholar in scholar मतलब स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, स्पेशली आर्म कॉन्फ्लिक्ट, ये बहुत अच्छी न्यूज है। पूरे टीवी चैनल पे कई जगह दोनों अपनी शायद टीआरपी के लिए या किस चीज के लिए उन्होंने वर्ल्ड वॉर 3 होगा, ये होगा। मैं बार बार कहता ऐसा कुछ नहीं होगा। माइंडसेट मानवता का बदल गया है। ट्रम्प साहब ने इतना कुछ करने के बाद उन्होंने इजराइल को भी डांट लगाई, और मेरे ख्याल से ईरान ने तो सीज फायर रिजेक्ट कर दिया था। उसके बाद इजराइल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। अभी आज के बाद जो सुबह की कार्रवाई हुई, अब उसके बाद ईरान क्या करता है वो देखने लायक है। क्योंकि ईरान की कंडीशन ये थी कि अगर इजराइल सीज फायर पहले रोकेगा तभी हम रोकेंगे। फेयर इनफ, क्योंकि उन्होंने कंडीशन दी थी ट्रुथ सोशल पे कि पहले पहले ईरान रोकेगा, उसके 12 घंटे बाद इजराइल रोकेगा, और उसके बाद टोटल कंप्लीट। तो ईरान ने इसको अपोजिट कर दिया कि पहले इजराइल रोकेगा, फिर हम रोकेंगे, और फिर कंप्लीट सीज फायर होगा। बट बॉटम लाइन, व्हाट मेक्स मी हैप्पी कि जो भी हो, ये सारे कह रहे हम वॉर नहीं चाहते। थोड़ा बहुत 4-5 दिन का चटपटा करके सब शांत हो जा रहे हैं। दिस इज अ वेरी हेल्दी न्यूज, वेरी वेरी हेल्दी न्यूज कि मानवता के सोचने का तरीका बदल चुका है। देखिए, उन्होंने ईरान पे अटैक जरूर किया। ही डिड वायलेट द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड सॉवरेन, जिसे समझिए पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस ऑफ ईरान। हालांकि एक नई डॉक्ट्रिन आई है, लेकिन वो मेरे स्कॉलरली राइटिंग के लिए यहाँ पे उसका कोई वो वैल्यू नहीं रखता। लेकिन ये कि उन्होंने एक भी मनुष्य की हत्या नहीं करी जब ईरान के ऊपर अटैक करा। इतने बड़े बम उन्होंने गिराए, ईरान के तीनों जो शहर थे, बम गिराए, मिसाइलें मारी, नॉट अ सिंगल कैजुअलिटी। इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज, वेरी वेरी गुड न्यूज। सेकेंड, कि वो वॉर को एस्केलेट नहीं कर रहे, हवा नहीं दे रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ अपशब्द नहीं कह रहे हैं। ईरान को भी और ईरान के लोगों को भी उन्होंने कहा कि भाई हमारी इनसे लड़ाई नहीं है, ईरान के लोग बहुत अच्छे लोग हैं। एंड आई पर्सनली नो, आई हैव इमेंस रिस्पेक्ट फॉर द फारसी कल्चर, फारसी लैंग्वेज, फारसी सिविलाइजेशन। दे आर वन ऑफ द फाइनेस्ट पीपल ऑन द फेस ऑफ द अर्थ। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा। किसी ने वॉर मॉन्गरिंग नहीं की। गुस्सा तो ठीक था, इसको ना रिटॉर्जन कह ले, क्रोध कह ले, वो तो था, पर कोई युद्धोन्मादी नहीं था। कोई पागल नहीं हुए जा रहा था कि हमको इतने लोगों को मार देना है। सबको मानवीय जो जान है, जो प्राण है, उसके मूल्यों को वो ध्यान में रखा। इट्स अ वेरी वेरी गुड न्यूज। चाहे हमने इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट देखा, चाहे हमने इजराइल ईरान और इनका कॉन्फ्लिक्ट देखा। ईरान ने भी जो मारा वो
उनके जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट थे उनको मारा, जैसे साइंटिस्ट जो उनकी न्यूक्लियर बॉम्ब के साइंटिस्ट थे, कुछ टॉप H11 के लीडर थे आर्म फोर्सेस के। ईरान ने भी जो अपना हमला किया वो किया। सो आई मीन इट्स नॉट अ लॉस ऑफ वॉर। लोगों की सोच में बहुत बदल आ गया है एंड इट्स अ गुड न्यूज। अब वो नहीं दिखता जो 1936 से 1945 में हुआ या 1913 से लेके 1919 तक हुआ, जिसको हम वर्ल्ड वॉर 1 और 2 कहते थे। उस तरीके का पागलपन नहीं दिखता। यही शायद इंटरनेशनल लॉ की विक्ट्री है और यही शायद यूएन चार्टर की विक्ट्री है। कई लोग यूएन चार्टर को गालियां देंगे, मगर यूएन चार्टर ने लोगों के दिमागों को बदलने का काम किया है और ये उसकी सबसे बड़ी सफलता है कि कोई वॉर को जस्टिफाई नहीं करना चाहता। दिस इज माय स्टेक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब मैं फखर आपकी तरफ आऊंगी और यकीनन हम साथ साथ, मेरे ख्याल है हमें आज अपने शो को बहुत ज्यादा टेंस नहीं करना है और क्योंकि पहले ही बहुत लड़ाई झगड़े हम देखते चले आ रहे हैं। पहले हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ रहे थे, फिर वो ईरान और इजराइल शुरू हो गए, तो और सबके सब जो है वो आधी रात को एक दूसरे पे अटैक करते हैं, जिसकी वजह से हमारे जैसे जो जर्नलिस्ट हैं हमें उठना पड़ता है। और रोहित शर्मा जैसे जो है वो अभी तक चाय पी रहे हैं कि आंखें खुल जाए। तो लेकिन ये है कि मैं ये जरूर कहूंगी, अगर आप क्या कहेंगे डॉक्टर साहब से कहां तक एग्री हैं, और रोहित से अगला सवाल फखर आप करेंगे। डॉक्टर साहब ने तो खैर बहुत जबरदस्त किस्म का भाषण दिया है, उस पर मैं क्या बात करूं, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात करूंगा। नहीं 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 फखर भाई, गोवा में शाम को 6 बजे के बाद लोग भाषण ऐसा ही देते हैं, तो आप हो सकता है। हमें तो डॉक्टर साहब का एक्सपीरियंस है, तो हमें तो पता नहीं है बाकी गोवा के लोगों का। हाँ, गोवा में 6 बजे के बाद वहां की एक पर्टिकुलर दारू होती है, फैनी बोलते हैं लोग, वो लगाते हैं और उसके बाद जो ज्ञान जहाज बन जाता है। बस उसके बाद जो ज्ञान आता है भाई साहब, एल्बर्ट आइंस्टाइन फेल। फेनी के एक लोअर कम उसका लेवल का होता है उर्राक, वो आपको नहीं पता, वो भी होता है। बाय द वे सही। अच्छा, अब इस तरह की बात है यहाँ पे अब ना क्या करें, अभी शाम के 6 तो क्या 7 बज रहे हैं यहाँ पाकिस्तान में, लेकिन अच्छा जहां तक बात है जी, असल में मैं बात करूंगा हाजी डोनाल्ड ट्रंप साहब की, और उनको हाजी डोनाल्ड ट्रंप मैंने क्यों बोला है। हमारे पठानों में ना जंग झगड़े वगड़े दुश्मनियां उश्मनी, खैर अब तो किसी में भी होता है, लेकिन मतलब उनमें जरा पुराने वक्तों से आता है। तो एक कोई हज करके आया होता है कोई, मतलब 50-60 साल पहले ना, वो हाजी साहब पग बांधी होती है उन्होंने, तो जी क्या करते हो जी, जिरगा करता हूँ यार, ये मैं आप लोगों की सुलह करा देता हूँ। तो क्योंकि हमारी अपनी भी रही है, हमारी अपनी भी काफी सारी मतलब 50-60 साल हमारी दुश्मनियां रही है हमारी फैमिली की। तो खैर वो चीजें मैंने भी क्योंकि पर्सनली देखी हैं, तो वो एक हाजी साहब या 2 हाजी साहब 3 हाजी साहब इकट्ठे होके ना वो कर लेते हैं। तो जैसे 1-2 जगहों पे 2-3 लोगों की सुलह करा तो मशहूर होने लगते हैं वो लोग, ठीक है। फिर होता ये है कि अगर उस इलाके से बाहर भी कोई होता है तो कहते हो फला हाजी साहब को यार वो जैसे हाजी डोनाल्ड ट्रंप साहब को कॉल कर दें, ठीक है, हाजी रोहित शर्मा साहब को कॉल कर दे, हाजी फखर यूसुफजई को कॉल कर, मतलब इस तरह की चीजें। यकीन करें कि बाकायदा मीम्स बन रही है ट्रंप साहब की, और उसको बाकायदा लोगों ने टोपी पहनाई हुई है पाकिस्तानियों ने, और हाथ में उसके तस्बीह है और उसके साथ लिखा हुआ हाजी डोनाल्ड ट्रंप। तो वो फैसले अब इस तरह के करने लगे। पहले कहते जी पाकिस्तान इंडिया को देखे मैंने इतनी बड़ी जंग से बचा लिया, फिर 11-12 दिन ईरान और इजराइल ने एक दूसरे की कुट लगा दी, और उसके बाद उसने एकदम से फैसला हुआ, कल कतर पे अटैक हुआ, और उसके बाद रात ही रात वो आ गया कि जी मैंने फैसला कर लिया कि भाई जंग खत्म। ओ भाईजान, तो आप पहले फैसला कर लिया करें ना, जरूरी इतने मिसाइल चले, इसमें इतना नुकसान हो। $1.5 अरब का तो खाली इंफ्रास्ट्रक्चर का इजराइल का नुकसान हुआ है, और ईरान का तो इससे कई गुना ज्यादा हुआ है। लेकिन फिर भी हम जो भी कहें, लेकिन ये अच्छी खबर है, आज के दिन की सबसे बड़ी और अच्छी खबर है कि जी दोनों इस बात पे तकरीबन माने हैं कि भाई सीज फायर है। अभी ये भी बातें हो रही कि जी ऑफिशियली नहीं हुआ, लेकिन क्योंकि नेतन्याहू साहब की ऑफिस से भी ये आया है और ईरान ने भी इसका खैर मकदम किया है, तो यकीनन अब मेरे ख्याल और दोनों का दिमाग भी शायद टिकाने आ चुका है, ईरान का भी और इजराइल का भी। दोनों को पता चल गया कि यार दोनों एक दूसरे को ना रख के चपेड़े मार सकते हैं ना। पंजाब में कबड्डी एक होती है ना, वो चपेड़े मारते एक दूसरे को, मतलब इस तरह का मुकाबला होता है।
तो मुझे लगता है कि अब उनको भी पता चल गया, और साथ में मतलब जिस तरह कतर का हुआ, कतर वाला सीन थोड़ा सा लगता है कि ईरान से ब्लंडर हो गया था, लेकिन चले हो गया सो हो गया था। बट उससे ये हुआ कि अमेरिका को पता चला कि यार ये हमें यहाँ पे जो भी हम कहें, लेकिन अब सबसे बड़ा अड्डा उनका कतर में हुआ करता है हमेशा से, तो वहां पे उन्होंने मिसाइल मारे। हालांकि वो कह रहे कि पहले हमें उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया था कि यार इसको आप खाली कर दें या जो भी करना है, लेकिन अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने इसको कहा है कि हमें इन्फॉर्म किया था ईरान ने कि भाई हम इस पे अटैक करेंगे। ये अच्छी बात है कि ये इंडिया पाकिस्तान ने भी जैसे कहा था ना कि एक दूसरे को, मोदी साहब कहते हैं कि यार हम तो आपको बताएंगे कि हमने आना है, और हमने देखो हमने वो डॉक्टर जयशंकर साहब ने कहा कि हमने बोल दिया। मैं आपको मौका मैडम देता हूँ, जरा आप सब्र करें, आपको बहुत जल्दी है, ठीक है, हमें बोलने दें। तो वो कहते हैं डॉक्टर जयशंकर साहब ने भी कहा कि हमने बता दिया था। फिर पाकिस्तानियों ने कहा कि हम भी बताएंगे, हमारे DGISP ने कहा कि हमने जी बता दिया। फिर इजराइल ईरान का हुआ तो वहां पे भी अब ये अच्छा है कि एक दूसरे को फोन करता हो, यार हम आ रहे हैं, तैयार हो ना। तो ये मतलब सीन चल रहे हैं, लेकिन चले नहीं आगे जंगे होनी चाहिए, बहुत हो गया बस, ठीक है, थोड़ा सा अमन शांति से रहें। सबको मैं यही कहूंगा, जितने भी बच्चे हैं ना आराम से बैठ के अपना खेलें। अच्छा फखर भाई, ये एक बड़ा अच्छा नया, एक मिनट आरजू जी, एक बड़ा अच्छा वॉर डॉक्ट्रिन है, सब एक दूसरे को बता के अटैक कर रहे हैं। पहले सरप्राइज देते थे, अब बता देते हैं मैं यहाँ आ रहा हूँ, निकल लेना वहां से। वो कह रहे मैं भी यही कह रही हूँ, मैं भी यही कह रही हूँ। बाकी सब लोग तो न्यूक्लियर वेपन्स छुपा रहे होंगे, कोई अपने, जैसे मैं यही बात जरा सी करने जा रही थी कि जैसे अमेरिका को बता दिया ईरान ने, तो उन्होंने अपने जो फौजी अड्डे हैं वहां से अपने जहाज हटा दिए होंगे। हमें बताते हैं पाकिस्तान को जब भारत, तो हम क्या करते हैं, हम ऑफिस से ही छुपा देते हैं, हम मसूद अजहर छुपा देते हैं, निकलो 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 उधर से, सब अपना बैग बिठा के। तो ये फर्क है। हमारे जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं या जहाँ पे प्रोग्राम चल रहा है जो भी, तो उसको इतना खतरा नहीं है जितना हमारे जो अनमोल रतन यहाँ बैठे हैं उनको खतरा होता है, हम उन्हें छुपा देते के लिए विन विन सिचुएशन। कतर पे जो ईरान का हमला था, बड़ा क्लियरली आप देखो, कतर पे हमला हुआ, एयर स्पेस बंद हुई। एयर स्पेस बंद होने के बाद क्या हुआ, जब हमला खत्म हो गया तो उसके बाद 1 घंटे बाद फिर से एयर स्पेस चालू हो गई, सारी फ्लाइटें तो जानी शुरू हो गई। इसका मतलब दैट वाज प्लान्ड ना। सबको डर तो ये होता है ना कि कहीं ऐसा ना हो कि दूसरा अटैक हो जाए, दूसरा तो आ सकता था, सेकेंड वेव ऑफ मिसाइल्स। उनको पता था सेकेंड वेव आ नहीं रही है, दैट मीन्स इट वाज फिक्स्ड। ईरान को बता दिया था कि इधर मारना, उसके बाद दोबारा मत कॉल करना, हम बात कर लेंगे। तो दैट्स द थिंग। ये अभी कहानी खत्म हुई, नेक्स्ट हम देखते हैं कब होता है। सच बात यह कि इस गेम में एक तो गल्फ ऑफ हार्मोज बंद नहीं हुआ, जो बंद होने की हमें कगार पे था, लग रहा था, और उससे क्या हुआ, गल्फ ऑफ हार्मोज बंद होने से और प्रॉब्लम आती, क्योंकि वहां से तेल निकलना बंद हो जाता, मिडिल ईस्ट की इकोनॉमीज पे इंपैक्ट होता, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अमेरिका से तेल, अमेरिका का तो तेल बिकेगा, अमेरिका को तो फायदा ही फायदा है, लेकिन ये ग्लोबल इकोनॉमी पे और प्रेशर देता कि आपको तेल खरीदना तो अमेरिका से ही खरीदना है या रशिया से खरीदना है। These two countries are the biggest exporters of oil now. Gone are the days when Saudi Arabia used to be. तो अब ये समझिए कि आगे आने वाले टाइम में ईरान इज देयर, ईरान पे हमला हुआ था, ईरान वीक हुआ है, बहुत वीक हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं, लेकिन रशिया, चाइना और दूसरे कंट्रीज मिल करके ईरान को दोबारा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे। ईरान की न्यूक्लियर कैपेसिटी खत्म हो चुकी है, वो मोस्ट प्रोबेबली दोबारा रिवाइव हो जाएगी, बहुत टाइम नहीं लगेगा। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह ये इंडिया पाकिस्तान की डिबेट आपको काफी इंटरेस्टिंग लगी होगी और पसंद आई होगी। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और मजेदार डिबेट में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।